हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड में। आप लोगों ने जो पीछे के वीडियोस देखे होंगे, जिन लोगों ने चाहे हमारा जब फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखा होगा, उन लोगों को क्या पता होगा कि हम लोगों ने 1.1 और 1.2 कर लिया है। किस चैप्टर का? वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं जो हमारा पहला लेसन है गणित का, तो उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर तो कर लिया है फिनिश। एक वीडियो में हमने पूरा जो है क्या बोलते हैं सबको क्लियर करने का प्रयास किया था, लेकिन वो हो भी गया था। और आज भी हम लोग क्या करेंगे कि एक वीडियो में इस चैप्टर 1.3 को भी पूरा डिफाइन करने के लिए एक एक डिफिनेशन और एक एक क्या होता है हर एक फ्रेमवर्क के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगी, जिससे कि आप लोग को समझना इजी हो। क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा कि आप लोगों ने अगर समझ लिया तो आप लोग इसको आंख बंद करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि हुई, कुछ भी ना समझ में आया आप लोगों के, तो क्या होगा कि ये पूरा चैप्टर जो है सिर के ऊपर से निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा 1.3 कहता है क्या है, इसमें कैसे सवाल है। सवाल बहुत कम है, आप लोग को बनाने में आई हो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। पहला चैप्टर हमारा है कि आप लोग को क्या करना है, सिद्ध करें। सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या ये बता दिया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करने के लिए कहा है। उसको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग को ये कहा है कि आप उसको कैसे है, वो क्यों एक अपरिमेय ही है, परिमेय क्यों नहीं है, ये आप सिद्ध करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या है। तो √5 जो है या फिर कर्णी 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय। अब पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ये तो अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन परिमेय हम लोग किसको कहते हैं? तो परिमेय हम लोग इसको कह सकते हैं P/Q के रूप में। पहला तो शर्त होता है P/Q के रूप में होता है, जहां क्या होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश और हर जो है ये हम लोग पहले कक्षा में पढ़े होंगे, हम लोग को बाद में जरूरत इसका पड़ा ही नहीं। अंश और हर, तो यहाँ क्या कह रहा है Q हर होता है। हर जो है वो किसके रूप में नहीं होना चाहिए, 0 के रूप में। 1 2 3 आपको मतलब जो भी संख्या हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका होल वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुना और भाग करने पर संख्या जो है पूरी की पूरी शून्य में बदल जाती है। इसलिए क्या होता है, ये हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, इसकी कई शर्तें हैं। अगला जो कहता है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का जो है P और Q का क्या है, HCF जो होता है, हमने पिछले वीडियोस में HCF के बारे में डिस्क्राइब किया था। इसका HCF जो होता है वो क्या होता है, सदैव 1 होता है। इसको गुणनखंड, इसका कोई और गुणनखंड नहीं होता है, सदैव 1 होता है। ये दूसरा शर्त हमारा है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम लोग गणित के जो है आधा चैप्टर जो है इसको हम लोग मान के चलते हैं। माना कि x बराबर इतना, माना कि y बराबर इतना। तो ऐसे हम लोग पहले इसको क्या मानेंगे, हम लोग ठीक विपरीत मानते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब हम लोग को कहेगा अपरिमेय परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग उसको ठीक विपरीत मानेंगे। माना कि ये हमारी क्या है, पूरी कल्पना है, ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग इसको कल्पना में लेंगे। माना कि √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं ना बेटा। √5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो उसका शर्त है कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, जैसे कि 1/2 3/4 ऐसे ही। तो हम लोग इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ Q जो है 0 के रूप में नहीं होगा। उसके आगे हम लोग का क्या होगा, आगे हम लोग करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या पाएंगे, वर्ग करने पर हम लोग देखेंगे
कि ये क्या होगा, हम लोग रूट को वर्ग करते हैं। कोई भी संख्या जब अंडर रूट में हो तो उसको क्या करते हैं, जब उसको हम लोग करेंगे किसमें, ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या जो है ये बाहर आ जाती है। यानी कि 2 बार जब हम लोग गुना करेंगे इसको, यही तो हुआ अंडर रूट का मतलब, ये क्या बोलते हैं इसको, घात का मतलब। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का जो है ये हट जाएगा और ये 5 के रूप में फिर वापस आ जाएगा। तो ये क्या हमारा क्या कह रहा है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग का क्या कहता है, यहाँ पी स्क्वायर जो है 5 क्या है, 5 जो है 5 किसका, पी का एक, पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। एक एक वर्ड को लिखना पड़ता है बेटा इसमें। पी स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 जो है ये पी का भी एक गुणनखंड है। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, लेकिन क्या होता है कि मैथ में हम लोग क्या उसको दर्शाने के लिए इस मार्क का प्रयोग भी करते हैं, एज इट इज। इसको हम लोग एज इट इज भी कहते हैं कि ये जो है ऊपर का ही जो उपरोक्त है यही लिखा हुआ है। तो इसको देखिए 5 जो है ये पी का भी तो मतलब ये गुणनखंड हो सकता है। समझिए इसको ऐसे कि जैसे हम लोग का क्या दिया है, 3 का जो स्क्वायर है ये डिवाइडेड है अगर 3 से, तो क्या होगा, तो ये 3 से भी तो भाग लगेगा। अब इसका होगा 3 गुना 3 बटा 3, तो ये तो इससे कट ही रहा है, लेकिन 3 बटा 3 रखेंगे ये भी तो कटेगा। तो वही है कि इसका गुणनखंड ये है। तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है, उसको मिटाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है क्या, अब इस समीकरण को हम पहले रहने देंगे। पी स्क्वायर जो है बराबर कितना है, 5 क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद पी का इसमें हम लोग को मान पुटन करना है। तो मान इसमें हम लोग क्या रखेंगे, जितना का हम लोग का ये करना होगा कि ये एक अपरिमेय है तो उतना ही मान हम लोग यहाँ रखेंगे। तो मान हम लोग का क्या दिया है, पी स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे, समझ लीजिए 5m, 5m स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर पी बराबर, जहाँ पी बराबर क्या है 5m, 5m का यहाँ स्क्वायर रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, तो इसका तो हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग यहाँ ले जाके काटे या फिर ऐसे सीधे काट दें, इतना क्या होगा, बात तो सेम ही आएगा। बच्चों की तरह हम लोग उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, जोड़ घटाव नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ सीधा जो है काटने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीधा इसको काटने का, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आता है लेकिन आप लोग को क्या है कि बोर्ड में नंबर दिलाने का भी काम करता है। तो ये क्या है आपका, ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 हमने क्या बताया कि इसको हम लोग हमेशा उल्टा मानेंगे। ये हमसे कह रहा है कि पूरब है तो हम इसको पश्चिम मान के चलेंगे, तब जाके सिद्ध होगा कि ये पूरब है। तो आगे हम लोग का क्या कहता है, अब यहाँ आ गया, जब कटने के बाद क्या है 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। जहां फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, जहां क्या है 5 जो है किसका, Q का, यहाँ Q का एक गुणन खंड है।
क्यू स्क्वायर का। फिर ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 जो है ये क्यू का एक गुणन खंड है। ये 5 जो है क्यू का एक गुणनखंड है। अब इसका आप समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे? 1 और 2 से हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर अब इसका हम लोग का कंक्लूजन क्या आता है। चूंकि क्या है, 5 का है जो दोनों का एक गुणनखंड आ रहा है पी और क्यू। पी और क्यू जो है दोनों का क्या है, एक गुणनखंड एक। इसको हम लोग मिटा देंगे क्योंकि इसका हम लोग को जरूरत है नहीं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। क्या होगा, पी क्यू दोनों का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। हमने अभी आप लोग को बताया क्या है, क्यू स्क्वायर का है। अब पहले समीकरण में हमने क्या बताया था आपको कि ये पी स्क्वायर का भी या फिर पी का भी जो है ये गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ हम लोग का क्या आता है, चूंकि दोनों का गुणनखंड है, लेकिन शर्त हम लोग के साथ क्या है कि एचसीएफ जो है, तो ये हम एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन ही तो होता है ना। तो दोनों का कॉमन 5 आ रहा है, यानी कि हम लोग को संख्या नहीं पता है। पी स्क्वायर जो है ये हम लोग को संख्या पता नहीं है कि ये है क्या, लेकिन उसका एक गुणनखंड 5 हो सकता है या फिर 5 है। तो क्या होगा, दोनों का गुणनखंड जब कॉमन है तो एचसीएफ जो है 5 होगा। लेकिन हम लोग का क्या कह रहा है, परिमेय होने के लिए संख्या को गुणनखंड जो है ये कितना आना चाहिए, एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए। क्योंकि फिर क्या कह रहा है, परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए एचसीएफ बराबर 1। और यहाँ क्या आ रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर 5। तो आप लोग यही देख लीजिए कि परिमेय का शर्त ये है, हमारा आ रहा है ये, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी पे नीचे लिख लीजिएगा। क्योंकि मेरे बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है कि मैं एक एक बात को साथ में लिख सकूं, इसलिए मैं मिटा के लिखूंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, अतः सिद्ध हुआ कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था और ये हम लोग का प्रूव हो भी गया। लेकिन इसका क्या होगा, हम लोग जो परिकल्पना लेते ये परिकल्पना गलत है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी सवाल है, कोई इसमें कुछ है नहीं, बस समझने का थोड़ा सा है आगे पीछे। लेकिन हाँ, एक चीज, दो चीजें याद रखिएगा, एचसीएफ जो है परिमेय संख्या का हमेशा 1 होगा। अगर गुणनखंड का एक पार्ट निकला तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं आएगी। दूसरा में जो है हम लोग जहाँ से अगर मानते हैं तो ठीक विपरीत मानते हैं। हम लोगों ने माना है कि अगर यहाँ हम लोग अपरिमेय संख्या मान के चलते तो बहुत लेंदी हो जाता और हो सकता है उसका आंसर हम लोग नहीं भी निकाल पाते। इसलिए जो है हमेशा इसको हम लोग क्या उल्टा मान के चलते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करके क्वेश्चन को रख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो इसको जब हम लोग फ्रेश कॉपी बनाएंगे तभी हम लोग को ये समझ में आएगी। नहीं तो अगर जो ये होगा कि हम लोग फिर लगाएं और भूल गए। जनरली होता है कि हम लोग अभी पढ़ते हैं फ्लो में, हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पता चलता है हम लोग को इसको बढ़िया से पढ़ाई करना है, एग्जाम के लेवल से पढ़ाई करना है, तो मैंने तो लिखा ही नहीं कहीं, क्योंकि टीचर ने बताया था और मैंने उसे ध्यान ही नहीं दिया। अब प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा है वो क्या कर रहा है,
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 3 प्लस, प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है 3 प्लस 2√5, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक और सेम वही क्वेश्चन है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्या कर रहा है, सिद्ध करें। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए इसका क्या आता है। अब लोग फिर हम लोग इसको क्या मान लेंगे, फिर हम लोग इसका विपरीत मान लेंगे। माना कि माना कि 3 प्लस 2√5 जो है वो क्या है, एक सेम वही प्रोसेस है। हम लोग करेंगे इसको, पिछला स्टेप जिसने याद किया होगा उसका फटाफट बन जाएगा। अभी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग सदैव उल्टा लेते हैं, ये बात हम लोग को बार बार ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√5 को जो है बराबर लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा, जहाँ जो है Q बराबर नहीं होगा 0 के। फिर अब उसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो क्या करते हैं, ये प्लस में तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। 2√5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P बटा Q माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इजी वे में। फिर ये यहाँ पे क्या है, गुना का साइन दे रहा है, जहाँ मतलब रूट के बाहर होता है वो गुना करता है, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, गुना का साइन हम लोग का है। तो ये हम लोग इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5√5 इज इक्वल टू क्या होगा, P बटा Q माइनस 3 पूरा का कितना होगा, बटा हम लोग का 2। तो ये हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे ये आ गया समीकरण। अब देखिए ये यहाँ पे ही हल हो गया, चूंकि ये तो P बटा Q के रूप में हमारा आ गया, P बटा Q के रूप में ये है हमारा, तो ये परिमेय संख्या है, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन 5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए ये पूरा जो नंबर है ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं इसको लिखना क्या है। इसको लिख के हम लोग पहले सिद्ध करेंगे, चूंकि हम यहाँ लिखते हैं फ्रेश इसको, चूंकि √5 क्या है, एक, हमने पिछले इक्वेशन में भी इसको क्या किया था, सॉल्व किया था। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या तो है वो। उसके बाद क्या है, P बटा Q माइनस 3 बटा 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अगर जो कोई मान यहाँ हम लोग को मिलेगा, अभी हम आप लोग को एक सिंपल सा उदाहरण देके बताएंगे। इसका अगर हम लोग को मान मिल जाएगा तो क्या होगा कि ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ सकती है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। अब P के जगह हम लोगों ने मान लिया 3 और Q के जगह पे 2 मान लिया, 3 सबका बटा क्या होगा, 2 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जोड़ घटाव पहले कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे। अब कितना होगा, -15 बटा 5 बटा 2। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इसका जो है हम लोग कहना है कि P बटा Q के रूप में अगर हम लोग को कोई नंबर मिल जाए कि ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ तो हम लोग को दिया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एक मानक संख्या लेके इसको सॉल्व किया था। तो ये क्या होगा, ये इसके पास हम लोग को कोई संख्या मिल जाए तो ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, ये तो हम लोग को पता है। तो इसका हम लोग को कोई मायने बनता नहीं है, इसको आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, आप लोग खुद से एक उदाहरण के लिए हमने समझाया था। तो उसके बाद से क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखेंगे कि फाइनल हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या
बराबर परिमेय संख्या। हमने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। यह क्या है? असंभव है। यह असंभव है। इसलिए क्या होगा? यहां सिद्ध हुआ, तो हम लोग अब यहीं पे लिख देंगे डायरेक्टली। क्या? इसको मिटाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं। अतः सिद्ध हुआ। एक चीज हम लोग इसमें और लिखेंगे, जो मैंने पिछले बार भी लिखा था, हमारी परिकल्पना गलत है। क्योंकि हमने अभी यहाँ क्या किया था? परिकल्पना यहाँ से शुरू किया था। ये सारा क्वेश्चन तो हम लोग का परिकल्पना पे ही बना था। ये लास्ट में जो हम लोग को है पता चला कि नहीं, हम अभी भ्रम में हैं। तो क्या है? हमारी परिकल्पना, हमारी क्या है? परिकल्पना गलत सिद्ध हुई या फिर गलत है। आप लोग जो मन करे लिख सकते हैं इसको। जो मन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दें इसी से रिलेटेड। हमारी परिकल्पना गलत हुई, अतः क्या दिया है? 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या हुआ? सिद्ध हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल हमारे क्या कहता है? तीसरे सवाल में जो है 1 2 करके 3 सवाल है। इसमें ये भी कुछ भारी चीज है नहीं, ये भी वही है। हम लोग को क्या करना है? तीनों को क्या करना है? इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो हम बढ़ेंगे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। इस स्लाइड पे आपको तीसरा नंबर सवाल मिल जाएगा। देखते हैं इसमें क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित का जो है तीसरे सवाल में हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित का क्या निकालना है हम लोग को? कि ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमने दोनों सवाल को भी इसी पे ही हल किया था कि निम्नलिखित में क्या है? अपरिमेय संख्या तीनों है। तो इसमें पहला क्या है? 1/√2। पहला हमारा है 1/√2। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? 7 कितना है? 5। तीसरा हमारा है 6 जोड़ √2। ये अब हम लोग का क्या है? अब पहले का हम लोग बनाएंगे। माना पहले का हम लोग क्या बनाएंगे? अब यहीं फिर कल्पना करेंगे। माना कि क्या है? माना 1/√2 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। तो फिर वही करेंगे हम लोग। 1/√2 को क्या करेंगे? P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जहां Q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इसका क्या आएगा आपका? इसको तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, जो कि किसको पलटने पर क्या होगा? इसको पहले हम लोग अंकों को पलटेंगे। अंकों को पलटने पर
अंकों को पलटने पर क्या आएगा, √2/1। तो हम लोग जानते हैं कि ये बटा के नीचे हर में एक का कोई मोल नहीं रहता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे भी नहीं। तो क्या होगा, बराबर Q/P। अब इसका आगे हम लोग का Q/P। तो अभी क्या होगा, चूंकि क्या है, यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करेंगे, इसके आगे सॉल्व इसको करना नहीं है। चूंकि √2, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि कोई भी परिमेय संख्या अंडर रूट के मतलब फॉर्म में नहीं होती, ये अंडर रूट के फॉर्म में नहीं आती, इसलिए हम लोग का क्या होगा, √1 अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट क्या है, 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q तथा क्या है, यहाँ Q/P है क्योंकि हमने अंकों को पलट दिया था। Q/P जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सेम वही आया जो हम लोग को पिछले सवाल में आया था, परिमेय संख्या है। अब दोनों का बराबर होना जो है, वही कह रहा है कि दोनों का बराबर होना क्या है, असंभव है। दोनों का बराबर होना असंभव है, अतः हम इसको यहां लिख देते हैं। अतः जो है हमारी परिकल्पना गलत, हमारी परिकल्पना जो है वो क्या है, गलत सिद्ध होती है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान के चला था, लेकिन ये अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है। तो क्या होगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा जो है ये क्या हुआ, सिद्ध होता है। ये सवाल हमारा यहीं खत्म होता है। अब हमारा दूसरा सवाल, इसको हमने इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये तो हमारा निष्कर्ष हुआ, निष्कर्ष निकला है। अगर जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको लगता है कि किस लाइन में है, आपकी सुविधा के लिए इसको आप लोग आप नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा कहता है 7√5। 7√5 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी हम लोग वही करेंगे, इसको मिटाएंगे। निष्कर्ष लिखना, एक एक जहाँ टॉपिक आप लोग जो चेंज कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी होता है। अगर हम लोगों ने किसी वर्ड का जो मान लिया है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे मान लिया था 5m, और हमेशा जिसको सिद्ध करना होता है उसी को मान के रूप में लेते हैं आप लोग। मैंने 5m लिया था, आप लोग उसको 5RN P कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जहाँ मान माने उसको वहाँ पे लिख दें, क्योंकि माना कि इतना हुआ था, माना इतना बराबर इतना, तब जाके आप लोग का जो है एग्जामिनर उसको सही आंकेगा। नहीं तो आप लोग का पूरा जो है वो गलत आएगा, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से आपने क्या लाया। तो हमारा का क्या कह रहा है, माना कि, अब यहीं पे हम मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन नीचे ना उतार के, माना कि क्या है 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो कि क्या होगा, P/Q के रूप में आ जाएंगी, जहाँ क्या होगा, Q बराबर नहीं होगा 0 के। ये लिखना अति आवश्यक है।
अब इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 7 जो है गुना में है वो क्या हो जाएगा, P बटा Q के भाग में चला जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, P बटा Q गुना 1/7, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो √5 बराबर कितना होगा, P/7Q, P/7Q। अब यहाँ पे आप लोग कुछ दिख रहा है, पिछला सवाल भी हम लोग का कुछ ऐसे ही आके रुक गया था। यहाँ हम लोग का हुआ था क्या, जहाँ क्या है, यहाँ फिर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, सेम सब सवाल एक ही है। जहाँ √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु क्या है, P/7Q जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोनों का बराबर होना क्या है, असंभव है। अतः दोनों का बराबर होना असंभव है, दोनों का बराबर होना असंभव है। अतः हमारी परिकल्पना जो है वो क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। हमारी परिकल्पना क्या थी कि हम लोगों ने मान लिया था 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई। अतः क्या हुआ, अतः सिद्ध हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो पूछा हम लोग का आ गया, बस सवाल गणित में तो यही है, जो पूछा उसका जवाब उसको दे दो, बस बात खत्म। अब उसके बाद हम लोग को क्या कहता है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला है 6 + √2, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहीं पे हमारा लेसन भी समाप्त होता है 1.3 का। इसको हम लोग मिटाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जिससे कि आप लोग को बाद में वीडियो दोबारा से नहीं चलाना पड़े। अगर ये वीडियो आप लोग ने बिना स्किप किए अगर देख लिया तो आप लोग को क्या होगा, जो परिकल्पना वाली जो परिमेय संख्या का जो है एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन हो कुछ कहीं से भी दे दे, लेकिन इसके लिए आप लोग को वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग स्किप कर दिए, आगे देख रहे हैं, छोड़ दिए, हो गया। अब हमारा क्या कर रहे हैं, ये एक हम लोग फिर मान लेंगे यहाँ पे क्या, माना 6 + √2 जो है एक, बार बार हम लोग को लिखना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। √2 = क्या होगा, P/Q - 6। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। ये जो हमारा है P/Q - 6 जो है एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने पहले भी सिद्ध कर लिया है। तो फिर वही सेम सिचुएशन आया कि चूंकि क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है,
परंतु क्या है, P/Q-6 जो है एक परिमेय संख्या है। P/Q जो है एक परिमेय संख्या है। दोनों का जो है यहाँ पे बराबर का साइन है हमारा, दोनों का बराबर होना असंभव है। इसलिए क्या हुआ, हमारी परिकल्पना, इसलिए हमारी परिकल्पना, हाँ यानी कि हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग को इजी है, लेकिन थोड़ा सा देखने में भी भारी है, बनाने में कुछ है नहीं। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि बस हम लोग को इतना ही तो काम करना है। हमने अगर बोर्ड पे सब मिटाया नहीं होता तो इतना अगर हमने मानक रूप बदल दिया होता तो सारे सवालों के जवाब हमारे यहीं आ जाने थे। तो क्या है, इसका जो है सब आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे जो हमारा 1.4 है दशमलव प्रसार, तो देखते हैं आगे। कल जो है हमारा यही वीडियो चलेगा। अब लास्ट है कल हमारा लेसन 1 का, तो बने रहिए। और क्या, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे जो है और भी सारे टीचर्स की वीडियोस हैं, जो सोनाली मैम है, प्रिंस सर हैं, अभिमन्यु सर हैं। इन लोगों को क्या है, इन लोगों की वीडियोस को भी आप लोग क्या करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सारे जो है सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने के सारे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।